मूवी की शुरुआत में हमको एक कमरा दिखाया जाता है और आसपास बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट भी हो रही थी। तभी वहां पर हमको ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पास में एक डॉल रखी हुई दिखाई जाती है और एक लड़की आकर शीशे के सामने बैठकर मेकअप करने लगती है। इस लड़की का नाम लेमोम होता है, जो कि पेशे से एक सिंगर होती है और टेबल पर एक फोटो फ्रेम भी रखा हुआ था, तो जिसके अंदर लेमोम एक लड़की के साथ में थी और ये लेमोम का फियांसे था। अब लेमोम उस डॉल के साथ बाथटब में जाकर बाथटब का नल चलाकर वापस आ जाती है और एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर रेडी होती है और रेडी होने के बाद ने ना जाने कि वो इसी ड्रेस के साथ में ही पानी में जाकर बैठ जाती है और अपने हाथों की नसों को काट लेती है। यहाँ पर हम उसी डरावनी सी लेकिन क्यूट सी शक्ल वाली डॉग को लेमोंग की डेड बॉडी के पास में देखते हैं और इस डॉल को लेमहोंग यूकी कहकर बुलाया करती थी। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फैंस को इंटरनेट पर लाइव गिटार बजाते हुए गाना सुना रही थी। इस लड़की का नाम ली होता है और ये एक बैकअप प्लेबैक सिंगर होती है और हर बैकअप सिंगर की तरह इसका भी एक सपना होता है कि एक दिन ये बहुत ही फेमस सिंगर बनेगी। तभी एक लड़की भागकर ली के पास में आती है और ये लड़की ली की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी रूममेट भी थी जिसका नाम यून होता है और ये दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यून ली से ये पूछती है कि वो कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं गई। अब यहाँ पर यून को मालूम नहीं था कि ली लाइव स्ट्रीम कर रही है, इसलिए वो ये देखकर चौंक जाती है। फिर वो दोनों ही लाइव स्ट्रीम करने के दौरान खूब मस्ती करते हैं, जिसके बाद में यून स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और ली भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बंद करके उसके साथ स्कूल आने की बात कहती है। उसका ये कहना था कि इस तरह घर पर बैठकर रोने से कुछ भी नहीं होने वाला और अगर उसके फादर को पता चला कि वो स्कूल मिस कर रही है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। यून यहाँ पर ली से लेमहोंग के बारे में पूछती है, यानी कि स्टार्टिंग वाली लड़की के बारे में, जिस पर वो ये कहती है कि काफी दिनों से उसका फोन बंद आ रहा है और उससे उसकी बात ही नहीं हो पा रही। खैर इसके बाद में ये दोनों स्कूल जाती हैं और क्लास में यून और उसके क्लासमेट्स के पास में एक वीडियो आता है जिसको देखकर ली की क्लासमेट उससे लेमहोंग के बारे में पूछते हैं कि क्या आखिर कोई फेमस सेलिब्रिटी एक न्यूड टेप की वजह से खुद की जान ले सकती है। अब यून यहाँ पर ली को उसके फोन में लेमहोंग की एडल्ट वीडियो और उसके सुसाइड के बारे में बताती है। अब इस चीज को देखकर ली को यकीन नहीं होता और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद में ली बस में होती है और वो लेम की डेथ न्यूज को सुनती है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि एडल्ट टेप मिलने के कुछ ही दिन के बाद में लेम ने अपने घर के अंदर सुसाइड कर लिया था। यानी कि स्टार्टिंग में वो दिखाया गया था ना कि उसने अपने हाथ की नस काट लिया है, तो वही हुआ था। अब इस वजह से होता यह है कि लेम की जो फैन फॉलोइंग होती है ना वो कम होती जा रही थी। उस टेप के अंदर उसके साथ में 3 और आदमियों को भी दिखाया जाता है जिनकी पुलिस अब तक पहचान नहीं कर पाई थी। न्यूज के अंदर लेम की उस क्रीपी डॉल को भी दिखाया जाता है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पर उसकी लाश के पास में यह डॉल भी मिली थी जिसको लोग वोडू या फिर ब्लैक मैजिक जैसी चीजों से जोड़ रहे थे। अब ली सीधा अपने फादर के पास में जाती है जहाँ पर हमें उसकी बातों से ये पता चलता है कि ली के डैड को सिंगिंग प्रोफेशन बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्योंकि ली की मदर इस सिंगिंग के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठी थी जिस सदमे से ली के डैड आज तक भी बाहर नहीं आ पाए हैं। अब इन दोनों की बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो ली के डैड को ये बताते हैं कि उनकी बेटी लेम की बैकअप सिंगर थी और लेम के सुसाइड केस के सिलसिले में वो ली से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अब उनकी बेटी एक बैकअप सिंगर है, ये बात सुनकर ली के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ली को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद में लीड डिटेक्टिव के साथ उसके ऑफिस में चली जाती है। यानी कि ये क्लियर था कि उसके डैड सिंगिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। खैर वो डिटेक्टिव जो होते हैं वो लेम के सुसाइड की वजह जानने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो लेम के साथ पार्टी में भी जाया करती थी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल की उनकी जो डॉल्स थी ना वो बिल्कुल एक जैसे दिखती थी, जैसे कि उन दोनों को एक ही जगह से परचेज किया गया हो। जिस पर ली ये कहती है कि ये सारी डॉल दिखने में एक जैसी ही लगती है और उनका आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है और उसने अपनी डॉल को एक मार्केट से लिया था, ना कि लेम के साथ में जाकर। ली डिटेक्टिव को बस इतना बताती है और इसके अलावा उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। अब तभी वहाँ पर ली अपने पास्ट में जाने लगती है जहाँ पर ली आज एक बैकअप सिंगर की तरह गाना गा रही थी। खैर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में लेम का मैनेजर गैंग जो होता है वो ली को बाकी बैकअप सिंगर से ज्यादा पैसे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी एक सिफारिश थी, क्योंकि लेम जो थी वो ली को अपनी छोटी बहन की तरह माना करती थी और ली की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। ये तो आपने उसके डैड की हालत से देख ही लिया होगा। खैर अब हम ये देखते हैं कि लेम और गैंग आपस में काफी फ्लर्ट कर रहे थे, यानी कि मैनेजर और लेम के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। तभी हम ली को देखते हैं जो कि इन दोनों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो शायद से इन दोनों से काफी जेलस थी और शायद से वो भी गैंग को पसंद करती होगी। अब हम ली को लेम से एक बात और कहते हुए सुनते हैं कि जब से उसकी लाइफ में वो डॉल यानी कि यूकी आई है तब से उसके परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे चल रहे हैं। खैर अब गैंग वहां से चला जाता है और लेम जो होती है वो ली को उसकी आने वाले बर्थडे
के लिए एक गिफ्ट देती है जो कि बिल्कुल वैसी ही सिमिलर डॉल थी। यानी कि एक बात तो क्लियर थी कि ली यहाँ पर डिटेक्टिव से झूठ बोल रही थी कि उसने ये डॉल खुद खरीदी है, जबकि ये गिफ्ट तो उसको लेम नहीं दिया था। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव फिर से ली को सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन ली अपनी जबान नहीं खोलती। रात में ली अब अकेले ही अपने बेड पर बैठकर उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड की वीडियो देख रही होती है। अब वो उसी डॉल को उठाकर प्यार करती है और उसको गले लगाती है। तभी अचानक से उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो जाकर देखती है तो बाथरूम के नल से पानी निकल रहा था। नल बंद करने के बाद में ली ये देखती है कि बाथरूम के फर्श पर पानी रुका हुआ है, जिसे निकालने के लिए ली बाथरूम के ड्रेनेज पाइप पर ढक्कन खोल देती है और उसमें फंसे हुए बालों को निकालने लगती है। लेकिन देखते ही देखते बालों के साथ साथ खून में निकलने लगता है, जिससे बाथरूम का फर्श पूरा लाल हो जाता है। ली ये सब देखकर काफी डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में यून को सब कुछ बताती है। लेकिन जब यून बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद में हम ली को लैम के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ पर ली लैम की फोटो के सामने रो रही थी। और जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तब लैम ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो सब हादसे की सच्चाई वो पुलिस को बता दे, ताकि उसकी बेटी के दोषियों को सजा मिल पाए। लेकिन ली कुछ बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन वो ये कहती है कि वो खुद एक विक्टिम है और ये कहकर वहाँ से चली आती है। अब रास्ते में ली को कोई अनजान शख्स कॉल करके ये कहता है कि वो अगर लैम की तरह नहीं मरना चाहती तो वो अपना मुंह बंद करके रखे। अब कहानी सीधा 6 महीने आगे जाती है, जहाँ पर ली भी अब स्कूल जाने लगती है और स्कूल में उसके फोन पर किसी सिंगिंग कंपटीशन का ऐड आता है और ली उस ऐड को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद में वो दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर भी सबके फोन पर उसी कंपटीशन के ऐड आने लगते हैं। तब ली की दोस्त उसे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती है और ली मान जाती है, जहाँ पर ली एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बेशक वो एक बैकअप सिंगर हुआ करती थी, लेकिन उसकी सिंगिंग बहुत बढ़िया थी। एनीवेज अब परफॉर्मेंस के बाद में विनर के बारे में अनाउंसमेंट के लिए इंतजार होने लगता है कि तभी ली ये देखती है कि उसके सामने एक अजीब सी लेडी बैठी है जिसने मेकअप किया हुआ था और उसके पास में भी सिमिलर टाइप की डॉल है जिनको कुमैंथ एंड डॉल्स कहा जाता है। अब वो अपनी डॉल के जरिए ली से हाई कहती है, जहाँ पर ली भी सेम ही चीज करती है। इस लेडी का नाम मिसेस डो होता है और अब विनर्स का अनाउंसमेंट होने लगता है और एक लड़की को विनर बना दिया जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस लड़की की जो सिंगिंग थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे कि ली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर अब वो अजीब सी लेडी ली के गाने की तारीफ भी करती है और वो ली से उसकी डॉल का नाम पूछती है, जिस पर ली ये बताती है कि उसकी डॉल का नाम उसी के नाम के ऊपर है जो कि है लिटिल ली। अब वो लेडी ली और उसके दोस्तों के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ पर वो ली से ये कहती है कि कमेंट एंड डॉल गुड लक और बैड लक दोनों दे सकती है, इसलिए इन डॉल्स को किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए। जहाँ पर मिसेस डो ली को उसके एक्सपर्ट यानी कि उसके मास्टर के बारे में बताती है कि उन्होंने ही डॉल को सेलेक्ट किया था और वो चाहे तो ऐसी सेम डॉल वो अपने मास्टर के जरिए उसको भी दिलवा सकती है। और इसके बाद में वो पहुंच जाते हैं उसी मास्टर यानी कि एक्सपर्ट के पास में और वो उसको एक डॉल देते हैं जो कि स्टार्टिंग वाली डॉल यानी यूकी की तरह लग रही थी। ली उस डॉल को देखकर खुश हो जाती है और उसको खुशी खुशी अपने पास रख लेती है, जिसका नाम वो ना रखती है। हम ये देखते हैं कि ना को पाकर वो काफी खुश हो जाती है और वो उसके साथ में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रही होती है कि तभी उसको वहां से भागता हुआ गैंग दिखाई देता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि लैम को उसके साथ में देखकर ली काफी ज्यादा जेलस हो गई थी और इसका रीजन ये था कि वो भी उसका क्रश है। अब गैंग वहां पर ली को देखता है और उसको देखते ही वो पहचान जाता है कि वो एक बैकअप सिंगर थी और वो उसको अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाता है ताकि वो लीड सिंगर के लिए ऑडिशन दे पाए, जिससे कि ली को ये लगने लगता है कि ये डॉल यानी कि जो ना है वो सच में ही उसके लिए गुड लक लेकर आई है। और वो एक्सपर्ट वाली बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस डॉल के आते ही ली को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन ली की दोस्त यून इन सबसे सहमत नहीं होती। लेकिन स्ट्रेंजली ली का ऑडिशन काफी अच्छा हो जाता है, जिसके बाद में गैंग ली को लॉन्च पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर हमको एक बात पता चलती है कि ली की माँ सिंगिंग के चक्कर में ली को बचपन में ही उसके डैड के पास में छोड़कर किसी और आदमी के पीछे चली गई थी। गैंग अब ली से कहता है कि उसे अपनी कंपनी का न्यू सिंगिंग फेस बनाकर वो लॉन्च करना चाहता है। वो ली को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देता है। खैर वो उसको एक नया घर भी देता है रहने के लिए, जिसके अंदर एक मेयर पहले से ही रहती थी। अब इन सब चीजों से ली के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये सब गुड लक उसकी डॉल की वजह से ही है, इसलिए ही वो उस डॉल को पूजना तक भी शुरू कर देती है। ली यून के साथ में अब मिसेस डो की एक कल्ट पार्टी में जाती है, जहाँ पर सारी लेडीज अपने डॉल्स के साथ में आपस में बातें कर रही थी। इनफैक्ट एक दूसरे की डॉल्स के साथ में भी, जो कि काफी वियर्ड था। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि डॉल्स की भूतिया पार्टी चल रही हो और इन डॉल्स के अंदर वाकई में जान हो।
यून को भी अब ये सब काफी क्रीपी लगने लगता है और अपनी दोस्त ली के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। ली अब वहाँ पर मिसेस डो से ये पूछती है कि क्या वो उस डॉल से फेम और लव पा सकती है। खैर इसके बाद में हम देखते हैं कि कैंग ली को कहता है कि लैम को ये जगह काफी पसंद थी, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि वहाँ की एक वेट्रेस के रूप में लैम की आत्मा उसको बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करने लगती है। खैर अब ली अपने घर पर आ जाती है और बेड पर लेटे हुए उस डिनर वाली बातों के बारे में सोचती रहती है। साथ ही साथ उसका फोन भी रिंग होता है, लेकिन वो उसको नहीं अटेंड करती। नेक्स्ट डे अब ली अपने स्टूडियो में जाती है जहाँ पर वो गाना रिकॉर्ड करने आती है कि तभी वहाँ पर दोनों दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और लैम की आत्मा उसके सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर कैंग उसके सामने आ जाता है और वो अपने घर पर वापस आ जाती है। अब अपने घर पर वो अपनी डॉल को ये सब बताती है कि आजकल उसको लैम की आत्मा परेशान कर रही है। अब वो डॉल को ये सब इसलिए बताती है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये डॉल ही उसके लिए गुड लक लेकर आएगी और उसको बचाएगी भी। खैर अब अगले दिन ली की तारीफ करते हुए मिस्टर कैंग उसे पियानो बजाना सिखाने लगते हैं और उसको टच करने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी गुजरी हुई फियांसे यानी कि लैम के बारे में भी उससे बात करते हैं, जिससे अपेरेंटली ली अपसेट हो जाती है। अब तभी हमको पास्ट की झलक दिखाई देती है जहाँ पर लैम ने ली को वो डॉल गिफ्ट करी थी। लैम ने ली को यह डॉल एक गुड लक के रूप में प्रेजेंट करी थी। खैर अब इसके बाद में एक सीन आता है जहाँ पर ली के स्टेज कॉन्सर्ट के बाद में उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं उसको मिलते हैं और वो उसको रातों रात स्टार बनाने की बात बोलते हैं और पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और साथ में लैम को बुलाने के लिए भी बोलते हैं। अब जब ली लैम को पार्टी में चलने के लिए कहती है तो इनिशियली तो वो मना कर देती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ली यहाँ पर उसको पहला फुसला कर पार्टी में आने के लिए मना लेती है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर ली लैम के गोस्ट को देखकर डर जाती है और तभी मिस्टर कैंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको हक कर लेती है। अब तभी हम ये देखते हैं कि ली घर पर आती है और अपनी डॉल के साथ में और भी 4 डॉल्स को रखकर कोई रिचुअल टाइप का करने लगती है। तभी शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि वो डॉल उससे बात करती है और ये बोलती है कि कैंग उसका हो जाएगा। खैर इसके बाद में फाइनली ली का गाना लॉन्च हो जाता है और वो रातों रात ही स्टार बन जाती है। अब इन सारी बातों को अपने डॉल को बताती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि कैंग उसको हमेशा मैसेज करता है, उसका ख्याल रखता है और उससे काफी क्लोज भी रहता है। अब कैंग के साथ एक दिन पार्टी में ली अपनी दोस्त यून से अकेले ही घर जाने की बात कहती है क्योंकि आज वो उसके साथ उसके घर पर जाने वाली थी और यून ली को समझाती है कि कैंग इतना अच्छा इंसान नहीं है और उसकी मंगेतर को गुजरे हुए खाली 6 महीने हुए हैं और वो श्योर है कि वो उसको प्यार वगैरह नहीं करता है, खाली ये जिस्मानी बात है। खैर ली उसकी बात को नहीं मानती और फिर ली कैंग के साथ में घर आते हैं और दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। लेकिन रात में हमको ये दिखाया जाता है कि ली को लैम का भूत बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करता है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर कैंग के अलावा कोई भी नहीं होता। अब अगले दिन कैंग ली से ये कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी और से प्यार कर पाएगा। कैंग अब ली के सामने उस पार्टी का भी जिक्र करता है जहाँ पर लैंग और ली दोनों गए थे, जिस पर ली ये कहती है कि लैम ने उसको उस पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया था, जो कि बिल्कुल गलत था, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ था। वो कहती है कि वो उससे ज्यादा कुछ और नहीं जानती और कुछ भी नहीं कह सकती। जिसके बाद में वो पास्ट में चली जाती है और हम पास्ट की एक झलक देखते हैं। अब जैसे ही ये दोनों उस पार्टी में जाती हैं, यानी कि लैम और ली, वहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो कि इन दोनों के साथ में ही धोखा करते हैं। इन लड़कों ने उन दोनों की ड्रिंक में टैबलेट मिला दी थी जिससे ये बेहोश हो गई थी और उन्होंने इनका रेप कर दिया था और यही वो वीडियो थी और यही वजह थी जिस वजह से लैम ने सुसाइड किया था। खैर मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय फूल लेकर आया था जिसके बीच में ली की फोटो थी जैसे कि किसी फ्यूनरल पर होती है। अब ली इन फूलों को देखकर और अपनी फोटो को देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी घर पर ली के पास में उन लड़कों का मैसेज आता है जिन्होंने उनका रेप किया था। वो ये बोलते हैं कि अगर वो लैम की तरह मरना नहीं चाहती तो वो आकर उनके साथ पार्टी करे और फिर से इंटीमेट हो। सीन अब फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर ये सब लड़के लैम को कॉल करके मैसेज कर धमकी देते हैं कि उनके पास में उनकी वीडियोस हैं और अगर वो उन दोनों के साथ में फिर से इंटीमेट नहीं हुई तो वो उनका वीडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। लेकिन लैम बहुत ही स्ट्रांग थी और वो उन धमकियों से नहीं डरती और वो उनकी डिमांड्स को मानने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन ली यहाँ पर क्लियरली उनसे डरी हुई थी और उसको अपनी इमेज की बहुत चिंता थी। खैर अब हम लैम को किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लॉन्च पर देखते हैं और वहाँ पर सभी रेपिस्ट ने मिलकर इस वीडियो को वायरल कर दिया था जिससे कि लैम की बहुत बेइज्जती होती है और मीडिया वाले उससे बहुत सारे सवाल करते हैं और वो बस यही कहती है कि वो इन सब की विक्टिम है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैम की ही वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने ली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि उस वक्त लैम ज्यादा फेमस थी। खैर अब मूवी तभी प्रेजेंट टाइम में आती है और ली जाती है सीधा मिसेस डो के पास में और वो उन लोगों के बारे में उनको बताती है कि जो उसको तंग कर रहे हैं। वो उनसे कहती है कि क्या ये डॉल उसकी कुछ हेल्प कर सकती है, जिस पर मिसेस डो ये बोलती है कि एक शेमन को हमें बुलाना होगा और एक फीटस के साथ में कुछ रिचुअल करना होगा इस डॉल के साथ में और ऐसा ही किया जाता
है जिससे कि उसके अंदर एक डीमन को डाल दिया जाता है, यानी कि उसकी डॉल के अंदर। और अब ये जो डीमन है उसके लिए अच्छे बुरे काम सब कुछ करने को तैयार है। अब ली अपनी डॉल के सामने इस रेपिस्ट के लीडर यानी कि क्योंग की फोटो रख देती है और उसका ये कहना लगा कि वो उससे उसको छुटकारा दिलवा दे। और अगले ही दिन हम ये देखते हैं कि क्योंग की डेथ हो गई है। अब उन डिटेक्टिव को क्योंग की लाश मिलती है और ये भी पता चलता है कि वो असल में एक रेपिस्ट था, क्योंकि उसके लैपटॉप से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और वो सारी वीडियो और फोटोज भी मिल गई थी कि लैम को बदनाम करने में और ली को ब्लैकमेल करने में किसका हाथ है। तभी ली की दोस्त यून उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो क्योंग की फोटोज डॉल के सामने देखती है और वो अपनी दोस्त ली को ये सब पागलपन बंद करने के लिए बोलती है। लेकिन ली उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तभी ली इन सब के बारे में थोड़ा सोचती है और वो अगले दिन जाती है सीधा मिसेस डो के पास में और वो बोलती है कि वो किसी की जान लेना नहीं चाहती और ये सब मारना पीटना वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है और वो इस डॉल से उसको छुटकारा दिलवा दे। लेकिन तभी मिसेस डो का ये कहना था कि वो उसके गार्डियन एंजल है और वो डीमन इतनी आसानी से वहाँ से नहीं जाएगा और अगर उसने कुछ भी उस डॉल के साथ करने की कोशिश करी तो वो उसको ही हर्ट कर सकती है। खैर अब ली अपने घर पर आती है और उन सभी डॉल्स को एक कूड़े की पन्नी में भर देती है। लेकिन होता यह है कि उसको रात को एक भयानक नाइटमेयर आता है, जहाँ पर उसी डॉल की रियल लाइफ आत्मा जो होती है वो उसको हॉन्ट करती है और उसके मुंह में एक काला लिक्विड डाल देती है जो कि पोजेशन का साइन होता है। लेकिन थैंकफुली ये बस एक नाइटमेयर होता है। अब अगले दिन वो उन डॉल्स को फेंकने जा ही रही होती है कि तभी बचे हुए 2 रेपिस्ट का उसको मैसेज आता है कि वो उनके साथ में आकर इंटीमेट हो और वो उसको बहुत ही भयानक फोटोज उसकी भेजते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब वो अपनी डॉल को नहीं फेंकती और उससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उन दोनों को भी मार डाले, जिसके अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव को उन दोनों लोगों की ही लाशें मिलती हैं। अब ली की दोस्त यून जो होती है वो उसी अपार्टमेंट में मिसेस डो से मिलने जाती है, लेकिन शॉकिंगली वो पूरा अपार्टमेंट खाली हो गया था। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। वो उस जगह की फोटोज लेती है और ली को सेंड करती है ताकि वो इस चीज की सच्चाई को देख पाए। अब उसी रात यून को अजीब सी आवाजें उसके घर से आने लगती है और वो डरते हुए वहाँ से बाहर भाग जाती है, जिस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। ली अब उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर उसकी दोस्त की हालत काफी खराब थी और वो सीधा जाती है मिसेस डो के पास में। अब वो मिसेस डो पर काफी गुस्सा करती है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसको ये सब रोकना होगा। लेकिन बातों ही बातों में होता यह है कि मिसेस डो के मुंह से गैंग का नाम निकल जाता है और तभी ली का दिमाग यहाँ पर टनक जाता है कि उसने तो कभी भी गैंग के बारे में उसको नहीं बताया। और ली अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उसकी दोस्त यून बिल्कुल सही बोल रही थी कि ये डॉल वॉल सब बेकार होता है। अब ली अपने घर पर जाती है और अपनी डॉल की गर्दन को तोड़ देती है, जहाँ पर उसको एक वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा मिलता है, यानी कि उसकी बातों को मिसेस डो सुन रही थी और देख रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर गैंग आ जाता है और इन सब चीजों के बारे में ली गैंग को बता देती है कि मिसेस डो एक धोखेबाज औरत है। अब वो उसको हक करता है, लेकिन वो उसको इतनी तेजी से दबाने लगता है कि उसकी सांस अटकने लगती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि गैंग का ही था और इसके अंदर लैम की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। जी हाँ, यानी कि मिसेस डो यहाँ पर लैम की मदर होती है और बाकी और भी जो थे वो सारे के सारे लैम के ही फैमिली मेंबर्स थे। गैंग अब ली को मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसको बोलती है कि वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, जिस पर वो मान जाता है। तभी ली एक लाइव वीडियो ऑन करती है और सारी बातें बताती है कि उसने कैसे ये सारी चीजें छुपाई थी और वही लैम को उस पार्टी में लेकर गई थी, लेकिन अपनी इमेज को बचाने के लिए और सुपरस्टार बनने के लिए फ्यूचर के लिए उसने ऐसा किया और सारी बातें छुपा दी। और अगर ये सारी बातें वो पहले ही पुलिस को बता देती तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं और लैम आज भी जिंदा होती। और यही रीजन था कि गैंग उससे इतना ज्यादा गुस्सा था और उसको मारना चाहता था। लेकिन अब गैंग को ये रियलाइज होता है कि ली को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके अंदर जो गिल्ट है वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। और इसी के साथ में वो उसको वहां से छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर पुलिस को भी ये पता चल जाता है कि इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह के अंदर गैंग और लैम की फैमिली का हाथ था, यानी कि उन रेपिस्ट को मारने के लिए। लेकिन होता यह है कि गैंग सारी चीजों का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब दूसरी तरफ ली इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि उसको लैम की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसको टेरेस पर ले जाती है और वहां से सुसाइड करने के लिए बोलती है और ली भी ठीक ऐसा ही करती है। वो दोनों ही वहां से साथ में कूद जाते हैं, जो कि असल में लैम की आत्मा नहीं थी बल्कि लैम की गिल्ट के रूप में उसको दिख रही थी, जिसके साथ में ली सीधा नीचे गिरती है और उसकी भी वही मौत हो जाती है। बेसिकली ली ने शोहरत और पैसों के चक्कर में ये सब किया और उसने सारी बातें छुपाई थी, क्योंकि उससे उसकी इमेज खराब हो जाती है और वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाती। इनफैक्ट ली जिस घर में रह रही थी तो वहाँ पर जो नौकरानी थी वो भी लैम की ही फैमिली मेंबर थी। खैर अब हमको ये दिखाया जाता है कि जो यून होती है वो अपने कॉलेज के आखिरी सालों में काफी पॉपुलर हो जाती है और इस
जिसकी वजह कहीं ना कहीं ली होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाती है। अब यून के पास में एक फेमस मॉडल बनने का भी ऑफर आता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है, क्योंकि ली के साथ में जो कुछ हुआ था उसने उससे ढेर सारी चीजें सीखी थी कि इतनी छोटी सी उम्र में ये सब ठीक नहीं है और अभी उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द गार्डियन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। यहाँ पर हॉरर के साथ में थ्रिल वाले एलिमेंट को ऐड किया गया है, साथ ही साथ और भी ढेर सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है कि चकाचौंध के चक्कर में हमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर ली पहले ही सारी बातों को पुलिस को बता देती तो शायद ऐसा होता ही नहीं। इनफैक्ट लेमा जिंदा भी होती। तो एक्चुअल में यहाँ पर वो भूत नहीं था। यहाँ पर ये मूवी ऐसा दिखाती है कि यहाँ भूत प्रेत की चीजें हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यहाँ पर मोस्ट जो एलिमेंट्स थे वो थ्रिलर थे, जो कि हमको एंड में आकर पता चलते हैं। तो उस मामले में ये मूवी काफी ज्यादा स्मार्ट प्ले करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पास्ट में हुआ था ना, उसको दिखाने के लिए 25 से 30 मिनट के फ्लैशबैक दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो 5 मिनट में भी हो सकता था। तो उस हिसाब से मुझे ये मूवी काफी लंबी लगती है, लेकिन मूवी ओवरऑल अच्छी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।